आप सबका स्वागत यीशु के नाम से। आइए प्रभु का वचन सुनने का समय है। आइए हम लोग अपना आप को प्रस्तुत करेंगे। आज हम लोग का वचन वही है कि परमेश्वर पाप को घिन करता है परंतु पापी को प्रेम करता है। पाप को घिन करता है, पाप को पसंद नहीं है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, लेकिन पापी लोग को वो प्रेम करता है। और वही वचन द्वारा थोड़ा इस 25 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अपना बाइबल भी रख सकता है पास में। कुछ पद हम लोग पढ़ेंगे, कुछ आप खुद देख सकता बाइबल में क्या क्या लिखा है। तो उसी द्वारा आज प्रभु का वचन हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु का वचन आज है कि प्रभु पाप को घिन करता है किंतु पापी को प्रेम करता है। हम लोग जैसा पापी लोग को प्रेम करने के लिए यीशु स्वर्गराज छोड़ के आया। वही हम लोग प्रभु का वचन द्वारा देखते हैं। हमारा बाइबल में हम देख रहे हैं लूका का 19 में एक घटना है, और वो घटना में हम लोग सब कोई संडे स्कूल से सुन के आता है जैकियस का जीवन के बारे में। और उधर हम लोग देखते हैं कैसा प्रभु जैकियस से कैसा बातचीत करके, जैकियस के साथ में कैसा भेंट होके, जैकियस के साथ में कैसा व्यवहार करता है। उस तरह हम लोग देखता है कैसा एक पापी को जो जगत इनकार करता है या साइड कर देता है, यीशु उनको कैसा प्रेम दिखाता है। इसलिए आज का टाइटल है पाप को घिन करता है किंतु पापी को प्रभु प्रेम करता है। आप जो गलती करता है परमेश्वर को पसंद नहीं लगता है, यीशु को पसंद नहीं है। आप जो गलती करता है, आप जो पाप करता है, लेकिन आपको प्यार करता है। ये बात हमेशा याद रखो। और कभी भी नहीं सोचता कि प्रभु हमको प्रेम नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। देखते जैकियस का घटना में लिखा है यीशु जेरिको द्वारा जा रहा था, प्रवेश होके जा रहा था। और जेरिको अभी भी है, जेरिको में अभी युग चल रहे हैं। तो वही जेरिको द्वारा यीशु जाने का समय एक बड़ा भीड़ उनका साथ जा रहा था। बहुत लोग यीशु का पीछे कुछ न कुछ कारण के लिए उनका पीछे हो रहा था। कोई आश्चर्य काम देखने के लिए, कोई देखने के लिए कि कैसा आश्चर्य काम हो के अंदर का आँख खुल जाता है। फिर उनका शिक्षा इतना सुंदर था, प्रभु का बात इतना सुंदर था, और हमेशा वो लोग अनुभव करते कि प्रभु का उपस्थिति द्वारा उनका क्या क्या कितना सुंदर लगता था करके सब यीशु का पीछे चलता था। और इतना भीड़ का अंदर में एक पापी को चुन के उनको समय देना, ये बहुत बड़ा बात है। हम लोग का अगर मंदिर में भीड़ आ गया तो हम लोग किसको ज़्यादा समय देता है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई थोड़ा फीट फाट होके आने से उनके ऊपर में हम लोग का नज़र चले जाता है, और जो थोड़ा उल्टा है तो उसको दूसरा प्रकार से हम लोग देखता है। और उस तरह यीशु के साथ नहीं था। यीशु धनी व्यक्ति लोग को नहीं देख रहा था, बड़ा नामी व्यक्ति लोग उसका पीछे भी चलता था, लेकिन यीशु उनके ऊपर में नज़र नहीं था। यीशु का नज़र आया एक पापी के ऊपर में। जैकियस लिखा है बाइबल में, वो टैक्स अदाई करने वाला व्यक्ति था। और उस समय में यहूदी लोग का यही बात था कि जो टैक्स कारागार जो बोलता है, टैक्स जो कलेक्ट करता है वो पापी है। क्योंकि वो लोग हेरा फेरी करता है और पैसा मार देता है, रोम गवर्नमेंट के लिए टैक्स लेता है। यहूदी लोग इसलिए उन पर ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि रोम गवर्नमेंट के लिए जब टैक्स लेता है तो उनको टैक्स देना पड़ता है दूसरा गवर्नमेंट को, तो उनको पसंद नहीं लगता है। तो इसलिए टैक्स कलेक्टर लोग उनका निशान में हमेशा रहता है। वो ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्ति को प्रभु ने कैसा देखा, कैसा नज़र डाला उन पर, इसलिए हम लोग बाइबल में थोड़ा देखता है। लिखा है कि जैकियस एक टैक्स कलेक्टर, एक चीफ टैक्स कलेक्टर था, धनवान व्यक्ति था, उसका कोई चीज़ का कमी नहीं था, लेकिन लिखा है कि वो नाटा था। और ये हमारा जैकियस का अनेक गाना भी है और संडे स्कूल का फेमस स्टोरी है। वो दौड़ के जाके पेड़ पर जब चढ़ गया, क्योंकि वो यीशु को देखने चाहता था। लिखा है वो पेड़ के ऊपर से जब देख रहा था जुलूस भीड़ के अंदर में यीशु कौन है करके, लिखा है कि यीशु उनको भी देखा। और हम लोग स्टोरी में जानता है यीशु कैसा वो पेड़ के पास जाके झुक गया, माने ठहर गया, और उनको नज़र लगा के देखा और ऊपर देख के बोला जैकियस उतर आओ, हम तुम्हारा घर जाने चाहता है। हमको वो बहुत पसंद लगता है वो सीन जब अपना आँख का सामने आता है कि यीशु का नज़र ऊपर जा रहा है और देखता पापी का नज़र नीचे आ रहा है।
हमेशा हम लोग को नीच करके सबको ही देखता है, लेकिन इधर देखता है कि यीशु ऊपर का तरफ देखता है जैकेस को, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर बैठा था और उसको बोला जल्दी से आओ, हम तुम्हारा घर जाना है। इतना भीड़ के अंदर में, इतना जन का घर में यीशु जाने के लिए इच्छा नहीं किया। जैकेस जिसको पापी सबको ही बोलता है, उसका घर जाने के लिए। और लोग सब आश्चर्य हो गया, उनके साथ में जो था गिड़गिड़ाने लगा, ये पापी का साथ क्या जाता है, माने हम उससे इतना अच्छा है, हमारा घर आना चाहिए, हमारा साथ चलना चाहिए। लेकिन जैकेस के साथ में इतना नाटा व्यक्ति यीशु के साथ चल के सीधा उनका घर चले गया। और उधर हम लोग देखता कैसा जैकेस का जीवन बदल गया। तो यीशु का नज़र उधर ही है जो उसको खोजता है। बाइबल में लिखा है कि जैकेस खोज रहा था यीशु को देखने के लिए, यीशु से मिलने के लिए। और जब वो देखने के लिए खोज रहा था तो उधर लिखा है कि यीशु भी उसको खोज रहा था। वैसे ही पापी लोग को वो खोज रहा था और उसका नज़र ठीक जैकेस पर गिरा और उसको बोला उतर आओ, हम तुम्हारा घर आ रहे हैं। और किसी का घर जाने के लिए यीशु मन ठीक नहीं किया, जैकेस का घर गया था। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद, हम लोग जैसा पापी लोग को भी यीशु चुना है। हम लोग गिरा हुआ था, हम लोग का जीवन में हम लोग क्या था, जगत के लिए हम लोग पूरा माने फेंक देने का चीज़ जैसा था, लेकिन यीशु हम लोग को उठा के चुन के हम लोग को अपना संतान बनाया। आज हम लोग प्रभु का बच्चे लोग हैं। हालेलुया। ऐसा कितना सारा घटना है, हम 2-3 घटना द्वारा आपसे बताना चाहता है कि कैसा उधर लिखा है। और एक घटना आपको बहुत पसंद लगता है, लिखा है कि यूहन्ना का 4 में लिखा है कि यीशु उनका चेला के साथ जा रहा था और 12 का 12 चेला लोग रोटी खरीदने के लिए चले गया। ये बात हमको हमेशा आश्चर्य लगता है, इसलिए बार बार वो बात बोलता है। रोटी खरीदने के लिए 2 जन जाता है, लेकिन इधर 12 जन गया है। और यीशु उस कुआं के पास में बैठ गया। समारिया का जो गांव है, उधर जो कुआं था, जेकब का कुआं बोलता है, उधर यीशु बैठ गया। और उसी समय में एक पापिनी स्त्री आई थी पानी लेने के लिए। तो ये सो जो हम लोग टाइमिंग जो दिखता है, यीशु का बैठना, यीशु का आना, वो स्त्री भी उसी समय में आना, यीशु का टाइमिंग कैसा है। यीशु जानता था कि वो पापिनी स्त्री उसी समय में आएगी, दोपहर का समय, जब पूरा गांव का लोग गर्म में बाहर नहीं निकलता है। उस समय में पापिनी स्त्री अकेली आता है, क्योंकि उनका साथ शायद कोई मिलता नहीं था। या जब लेडीज़ लोग जाता पानी लाने के लिए, वो लोग भीड़ में, मैंने ग्रुप में जाता है, सब मिलके बातचीत करके हंसी मजाक करके जाता है, अपना अपना बिंदी पानी उठा के अपना घर आ जाता है। ये लेडीज़ लोग का काम है, उस समय में ज़्यादा होता था, लेकिन अभी पाइप का पानी हो गया, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन उस समय में ऐसा हुआ था। लेकिन ये पापिनी स्त्री है, समारिया का स्त्री, उसको पापिनी स्त्री भी बुलाता है। उसी समय आया जब कोई नहीं था और यीशु उधर कुआं पर बैठा है और बातचीत करने के लिए यीशु शुरू किया। लेकिन हमको थोड़ा पानी दो पीने के लिए, वो बातचीत वही शुरू किया। और ये पापिनी स्त्री आश्चर्य हुआ। और कुछ दूसरा बात करने से एक बात होता है, लेकिन पानी के लिए मांग रहा है। तो ये चमक गया और बोला, आप यहूदी है और हम समारिया का है, नीच जात का है, आप पानी कैसे हमसे पूछ रहे हैं। तो बोला, अगर आप जानता कि आपसे कौन मांग रहा है तो आप पानी उससे जो पाएगा, आपको कभी और प्यास नहीं लगेगा। मतलब जब हम लोग पाप में रहते हैं, एक प्रकार का प्यासा हमारा लगता है, पाप का प्यासा बोलता है उसको, भूल काम का प्यासा लगता है हमको, भूल काम करने के लिए हम खोजता रहेगा। वो एक प्रकार का प्यासा है भूल काम करने के लिए, पापी काम करने के लिए नेट खोजता रहेगा, हमारा फेवरेट ये निकालने के लिए। वो दोस्त को ढूंढता रहेगा, वो जगह को खोजता रहेगा, उस नज़र हम लोग रखता है चारों तरफ। हम लोग का नज़र वही है कि वो व्यक्ति किधर है। उस तरह माने प्यासा है पाप के लिए। और उसी समय देखता है कि यीशु आके पहुंच गया और यीशु पापी के लिए प्यासा है। बोलता मनुष्य का पुत्र आया है पापी लोग को खोज के बचाने के लिए। हालेलुया। द सन ऑफ मैन हैज कम टू सीक एंड टू सेव दैट विच वाज लॉस्ट।
हालेलुया। हम लोग दूसरा जो गिरा हुआ है, जो नीच है, उनको दूसरा प्रकार का नज़र से हम लोग देखता है, लेकिन यीशु का ऐसा नहीं था। यीशु खुद बातचीत करना शुरू कर दिया, और उनसे बात करने के समय में हम हमेशा वही सोचते हैं, 12 जन रोटी खरीदने के लिए गया जब 2 जन जा सकता था। तो उसका मतलब है कि यीशु इसको भी, ये मीटिंग भी प्रभु यीशु ने खुद बनाया। ये पापिनी स्त्री से अकेला बात करने के लिए उनको, क्योंकि वो पापिनी स्त्री को भी सम्मान देता था। हम सोचते हैं वो पापिनी स्त्री उनका जैसा मन खोल के यीशु के साथ बात कर सकता है, अगर 10 जन रहता बात करना मुश्किल होता है। अपना परिस्थिति बताने के लिए, अपना पाप खोल के बोलने के लिए खराब लगेगा। और ऐसा परिस्थिति में यीशु भी, जो हमारा प्रेमी प्रभु है, जो हम पापी लोग को प्रेम करता है, वो 12 का 12 जन को विदाई कर दिया रोटी लाने के लिए। कितना रोटी लाया पता नहीं, लेकिन 12 जन बाजार गया और यीशु अकेला वो पापिनी स्त्री से बात किया। तो यही द्वारा, ये घटना द्वारा हम आपको बताना चाहता है कि यीशु पापी को कितना प्रेम करता है। हमको खाली प्रेम नहीं करता है, हमको खाली उद्धार करने नहीं चाहता है, वो हमको सम्मान देता है। वो जानता है ये जो भूल किया है 10 जन का सामने बताने से उसको शर्मिंदा होगा, वो लज्जित होगा, उसको खराब लगेगा। प्रभु हमको खराब लगने के लिए भी नहीं देता है। आप जब अपना पाप के लिए अनुताप करता है, कितना जन ऐसा है कि मंडली का सामने में, सबके सामने जोर से अपना पाप स्वीकार किया? कितना जन ऐसा किया है? बहुत कम, आप उंगली में गिनती कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पसंद है सिर झुका के चुपचाप से अपना पाप के लिए माफ़ी मांगना, क्योंकि हम लोग जानता है हम लोग का पाप इतना गंदा है, इतना खराब है, दूसरा का कान में गिरने से मुश्किल हो जाएगा। अच्छा है कि हम लोग अपना पाप कोई मनुष्य को बोलना नहीं पड़ता है, अपना मम्मी डैडी को भी बोलना नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट यीशु के पास बोल सकते हैं। हम पहला क्या करता था, हम भी मनुष्य के पास जाता था अपना पाप बताने के लिए, लेकिन हम जानते हैं सब पाप खोल के बोलना मुश्किल है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, जब हम प्रभु के पास जाता है और जब धीरे से हम आंख बंद करके एक भीड़ के अंदर में भी अगर प्रार्थना किया, हम धीरे से सब दिल खोल के बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु हमको समझ सकता है हम क्या है, और हमको माफ़ी दे सकता है, हमको फिर वापस ला के अपना संतान बना सकता है। तो ये पापिनी स्त्री का और एक सुंदर घटना है जिसमें प्रभु दिखाता है वो आपको अकेला रखेगा, अकेला बातचीत करेंगे, आपको अकेला लेके आपको जो बताना है वो खोल के बता देगा, और आपका पाप आप खोल के उनको भी बता सकता है, क्योंकि यीशु के साथ आप अकेला भेंट होता है। आप जानते हैं जब एक पापी प्रभु यीशु के पास आता है, उनका पहला काम होता है जानने के लिए कि यीशु क्रूस पर बलि हुआ हमारा पाप के लिए। अगर यीशु जगत पर आया था खाली रास्ता दिखाने के लिए नहीं, खाली पिता का परिचय हमको देने के लिए नहीं, वो खुद आया था हमारा पाप को ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा पाप ले जाने द्वारा हम उस रास्ता में चल सकेगा, और वो पिता को पिता करके हम पुकार सकेगा, परमेश्वर को परमेश्वर करके हम पुकार सकेगा अगर हमारा पाप माफ हुआ। तो जब एक व्यक्ति आता है प्रभु के पास, यीशु के पास, वो पहला बात जानना चाहिए कि हम पापी हैं, हमको एक मुक्तिदाता का ज़रूरत है, एक सेवियर का हमको दरकार है, और उसी तरह वो जाना चाहिए और पहला अपना पाप को स्वीकार करना, अपना पाप के लिए माफ़ी मांगना, और ये जानना है कि यीशु उसका खून बहाया, उसका लहू बहाया क्रूस पर हमारा पाप के लिए। देखो ये 1 to 1 हो जाता है, और ये बहुत आसान होता है कोई भी अगर समझ गया अपना पाप के लिए माफ़ी मांगने के लिए। ये बात हम लोग सबको सिखाना चाहिए। अनेक बार हम लोग के पास में बीमारी लोग आता है, भूत आत्मा लगा हुआ आता है, कोई परिस्थिति खराब परिस्थिति में आता है, हम लोग संग संग उनके लिए प्रार्थना नहीं करता है, उनको पहला यीशु को उनको देता है, पहले उनको यीशु देना। यीशु जब वो लोग यीशु को ग्रहण करता है तो उनका तकलीफ और सब दूर हो जाता है, उनका पाप माफ हो जाता है। तो इसलिए पहला एक व्यक्ति को यीशु को देना,
जब यीशु को वो लोग जानेगा तो उनका सब कुछ हल्का हो जाएगा। हम लोग किसी के लिए कुछ करने नहीं सकता है, क्योंकि एक दिन उस परिस्थिति में हम लोग था, तो हम लोग किसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग सेवा केवल यीशु को इंट्रोड्यूस करना उनका पास। जब यीशु को हम बता देता है यीशु कौन है, तो उनका विश्वास द्वारा वो लोग भी मुक्त हो जाता है। हालेलुया। और जानना चाहिए कि यीशु पापी लोग के लिए आया है। हालेलुया। तो ये दूसरा घटना हम आपको बता दिया। पहला, जैकियस चुपचाप से गज पर पेड़ पर चढ़ा रहेगा, क्योंकि भीड़ में मिलने से सब कोई उसको धक्का देता रहेगा, उल्टा सीधा बोलता रहेगा। लेकिन वो पेड़ पर जब चढ़ गया, यीशु उनको उस जगह में बैठाने का जैसा, क्योंकि यीशु रास्ता पे आ रहा था उनसे मिलने के लिए, उनका घर जाने के लिए। बोलता हम तुम्हारा घर आज जाना है। जैसा यीशु उनका ठिकाना पहले से रखा है, पहला उसका एड्रेस रख दिया है, उसका नाम जानता है, और पहला से उधर आके पहुंच गया, अरे तुम्हारा घर वहाँ है, चलो, जैसा खोज रहे उनका घर के लिए, उसी तरह। और ठीक उनका घर गया था, उधर ही भोजन किया, उधर ही उनके साथ मिला था। और लिखा जैकियस बहुत खुश था। लोग उसका निंदा कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो बहुत खुश था। लोग आपका विरोध में बोलता रहेगा, लेकिन जब आप यीशु को जानेगा, वो खुशियां कोई लेने नहीं सकता है। हालेलुया। वो आनंद को कोई लेने नहीं सकता है। आप ऐसे ही खुशी हो जाएगा, क्योंकि यीशु आपका जीवन में आ गया है, यीशु आपका घर पर आ गया है। हालेलुया। ये दूसरा घटना हम बताया, वो पापिनी स्त्री, जो समारिया का स्त्री जो आई थी प्रभु का पास, वो खुशी से अपना मटका भी छोड़ के भाग के चले गया। अपना मटका तक नहीं लिया, मटका भी छोड़ के गांव में दौड़ दौड़ के गया और गांव वाले से बताया, आओ एक व्यक्ति को देखो जो हमारा बारे में सब कुछ जानता है, आओ देखो, ये क्या मसीहा नहीं है क्या? संगे संग उनका मन है, उनका बात पर पापिनी स्त्री अकेली आके पानी लेके जाती थी, लेकिन उस दिन पूरा गांव आके उनका पास साथ आके उनका बात पर आके यीशु के पास में आके बैठ के यीशु का बात सुनने लगा। हालेलुया। एक जीवन जब बदल जाता है, अनेक जन का बदलने का कारण बनता है। हालेलुया। एक जीवन जब बदल जाता है या यीशु का परिचय पाता है, आप तब दूसरा को बता सकते यीशु के बारे में। जब तक आप यीशु से नहीं मिला, आप क्या बता सकता है? सुनता है, लोग बोलता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, मिशनरी बोलता है, प्रचारक बोलता है, खुद यीशु को ठीक से नहीं जानता है, यीशु को ग्रहण नहीं किया, अपना जीवन खुद नहीं बदला है, हम दूसरे को क्या बता सकता है? ये पापिनी स्त्री क्या जानती थी यीशु के बारे में? क्या जानती थी? उनका बात पर पूरा गांव आ गया। क्या था? उनका गवाही सही गवाही था, उनका अंतर से, उनका दिल से गवाही दिया है। आओ देखो हमारा साथ में कौन बात किया है, वो कैसा बातचीत किया, और क्या क्या और बोली रहेगी। नहीं, हमको मालूम नहीं लिखा है, लेकिन क्या क्या बोली रहेगी, नहीं कि पूरा गांव उठ के आ गया। हालेलुया। तो यीशु से जब हम भेंट होता है, हमारा जीवन उस तरह होता है। जैकियस क्या बोला था? प्रभु, हम अगर अन्याय से किसी से लिया तो 4 गुना वापस दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वापस दे देता है, अन्याय हाथ से नहीं लेता है। हम किसी से थका के ले दिया तो डबल वापस दे देता है। तो यीशु बोला, आज उधार ये घर पर आया है, आज उधार ये घर में आया है। हालेलुया। परित्राण इस घर में आज आया है। वो क्या देखा, क्या बोला? हम बाइबल में पढ़ रहा था और देख रहा था कि यीशु जैकियस के घर में जाके क्या बोला? कुछ तो बोला नहीं। वो जाके जब पहुंच गया, जैकियस प्रचारक बन गया। हालेलुया। यीशु से जब आप मिलता है तो आपका पास कुछ है बोलने के लिए। जब आप यीशु से भेंट होगा, सच में जब आप यीशु से एक मिलेगा, तो आप प्रचारक बन जाएगा। यीशु को कुछ बोलना दरकार नहीं। यीशु जैकियस के घर में आके खड़ा है या बैठा था मालूम नहीं, तो जैकियस बड़ बोलने लगा, प्रभु हम अन्याय से ऐसा अगर किया, हम अगर ऐसा किया, अगर वैसा किया, अनुताप करने का बात कर रहा है। वो बताते यीशु को उसका जीवन कैसा बदल गया है। यीशु बोला, आज उधार इस घर में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पापिनी स्त्री का वही हालत हुआ, प्रभु को धन्यवाद। और उसी तरह ये पापिनी स्त्री द्वारा पूरा गांव आ गया। हालेलुया। और एक घटना हम देख रहा था, आप देख सकते हैं,
लूका का 7 में एक घटना हुआ है जो हमको बहुत पसंद लगता है। 7 अध्याय का और 36 से 50 तक ये घटना है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग अपना बाइबल में खोल के देख सकता है। लूक चैप्टर 7 वर्सेस 36 to 50, 36 to 50, तो आप वो घटना पढ़ सकता है। उस घटना में लिखा है एक फारसी व्यक्ति था, उसका नाम सिमियन या साइमन, उसका नाम साइमन है, और उसका कुष्ठी रोगी था, वो कुष्ठी रोगी था, लेपर था, और प्रभु उसको चंगाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु के पास कैसे कौन से हालत में आया रहेगा आप जानता है। एक लेपर कुष्ठी रोगी प्रभु के पास जब आता है कौन से हालत में आया रहेगा, थोड़ा सोचिए। जिसको अपना माँ नहीं छूता है, अपना माँ ने, अपना बंधु लोग कोई उसके साथ बैठता नहीं, उसको छूता भी नहीं, उनका घर के अंदर में लेता भी नहीं, ऐसे व्यक्ति जब यीशु के पास आया तो यीशु से भेंट होने द्वारा उसका जीवन बदल गया, उसका लेप्रोसी दूर हो गया, वो चंगाई पाया और अभी एक नया व्यक्ति बन गया। वो फारसी था, ऊंचा जात, उसका मतलब ऊंचा जात का व्यक्ति, और ऊंचा जात का व्यक्ति लेकिन कुष्ठी रोगी। आप ऊंचा जात का होने से नीचे जात का होने से उसमें फर्क नहीं होता है। पाप किसी को भी पकड़ सकता है, बीमारियां किसी को भी पकड़ सकता है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है हम लोग जन्म से पापी है, जन्म से पापी है। हमको एक उद्धारकर्ता का दरकार है, एक सेवियर का दरकार है, और वो सेवियर का नाम यीशु होता है। तो हम जन्म से पापी है, जन्म से हमको मुक्तिदाता का दरकार है, और वो मुक्तिदाता का नाम यीशु है। इसलिए ये वीडियो द्वारा हम आपको बताना चाहता है उसका नाम यीशु है। और ये लेपर जो है, साइमन उसका नाम है, नाम भी उसका दिया है। उसका घर में बोला प्रभु हमारा घर में आके खाना खाएगा। यीशु बोले जरूर जाएगा तुम्हारा घर खाना खाने के लिए, और उसका घर चलेगा खाना खाने के लिए। एक लेपर को जो छूता नहीं, उसका घर में अभी खाना खाने के लिए गया है, और यीशु राजी हो गया। और उसका घर में जब जाके बैठ के खाना खाने के लिए जा रहा था तो देखा एक पापिनी स्त्री आई है। वो घटना आप लोग पढ़ सकते हैं, फिर और एक बार बताता है। लूक चैप्टर 7 वर्सेस 36 to 55। ये पूरा घटना उधर ही है, उसको बार बार हम पढ़ते रहते, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो लेपर अभी ठीक हो गया है, वो फारसी है, फिर से अपना चिकचाक कपड़ा सब पहन लिया, अभी मुंह पोंछ के बैठा है जैसे हम अभी कुछ गलती नहीं किया, हम पूरा ठीक है, हमारा घर ठीक है, साफ है, हम ऊंचा जाति है, वो धनवान व्यक्ति है, और अभी आराम से बैठा है। और देखा एक पापिनी स्त्री उधर आई, आके अपना आंसू से यीशु का पांव धो रहा था। आंसू से उनका पांव धो के उनका चूल से उनका पांव को पोंछता था। उसके बाद में उसका पांव को लेके पूरा चुम्बन देने लगा। और उस समय में इतना जन के अंदर में, और कोई दूसरा अगर कुछ खराब सोचता तो एक बात है, लेकिन जो खुद उद्धार हुआ है उसका मुंह पहला खोलता है। एक विश्वासी का मुंह जल्दी खोलता है दूसरा को कंडम करने के लिए, दूसरा के विरोध के लिए। ये कितना खराब है, ये कितना खराब है। वो क्या था, कोई हो सकता कुछ दिन आगे क्या था, लेकिन अभी उसका बात सुनना, कितना जल्दी एक व्यक्ति ने बदल सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु ना बदलने वाला प्रभु है, सब कोई बदल जाएगा, यीशु कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी हालत में आप यीशु के पास आ सकता है, क्योंकि वो आपको समझ सकता है। हालेलुया। ये पापिनी स्त्री यीशु का पांव को लेकर चुम्बन देती है, और उधर वो फारसी बैठा है साइमन बोल के, वो अपना मन में अभी सोचता है अगर ये भविष्य भक्ता होता है तो वो जान जाएगा कि ये कौन उनका पांव को छुआ है। कितना जल्दी बेचार करता बन जाता है। कल का जो गिरा हुआ था पाप में, बीमारी में जो गिरा था, रो के यीशु के पास आया, यीशु उसको उद्धार किया, मुफ्त में उद्धार किया, प्रेम से उसको उद्धार किया। अभी वो दूसरा पापी को देख के उसका बेचार करता है। हम कितना नीच हो सकते हैं, नहीं? हम कितना नीचे गिर जाता है, एक मनुष्य कितना नीचे हो सकता है। वो बोलता है अगर ये भविष्य भक्ता होता है तो वो जान सकता है कि उसका पाँव कौन छुआ है।
तो यीशु बोला, यीशु कितना अच्छा से वो घटना में बताया, बोला सीमोन हम आपको कुछ बताना है। बोला बोलो प्रभु। कितना अच्छा से बोला रहेगा, बोलो प्रभु, क्योंकि प्रभु उसको उद्धार किया। प्रभु से बात करने से भाषा बदल जाता है। प्रभु से बात करता है, चर्च में हमारा भाषा बदल जाता है, बाहर में आने से हमारा भाषा बदल जाता है। तो अभी प्रभु बात करता है ना, साइमन हम आपसे कुछ बताना। बोलो प्रभु। कितना अच्छा से बोला रहेगा। प्रभु बोला 2 जन किसको ज़्यादा पैसा बाकी था। एक जन 1000 रुपया देना था और एक जन 50,000 देना था, और दोनों को माफ़ कर दिया। कौन ज़्यादा प्रेम करेगा दोनों में? 1000 वाला ना 50,000 वाला? आप ही लोग बोलिए, कौन ज़्यादा प्रेम करेगा? 50,000 जिसका माफ़ी हो गया। ठीक है, आप 50,000 नहीं दे सकते, क्या छोड़ दिया आपको। आप 1000 नहीं दे सकते, क्या आपको छोड़ दिया। ऐसे ही जो बात है, तो यीशु बोला जिसको ज़्यादा माफ़ी किया है वो ज़्यादा प्रेम भी करेगा, जिसको कम माफ़ किया है वो कम प्रेम करेगा। नहीं तो ये कम आशीष पाया है, सीमोन कम आशीष पाया है, लेकिन उसका प्रेम कितना ज़्यादा है देखा। दूसरा पापी के लिए उनका समय नहीं है, उसका विचार करता है। तो इधर लिखा है, यीशु बोला जब हम तुम्हारा घर के अंदर आया, देखो जिसको यीशु ने चंगाई दिया, लेपर पेशेंट, सुनो हम बार बार लेपर बोलता है क्योंकि पाप भी उसी का बराबर है। लेपर पेशेंट जिसको माँ बाप भी नहीं छू सकता है, ऐसा व्यक्ति को यीशु ने चंगाई दिया। अब यीशु उसका घर जब आया तो इतना फिटफाट होके था, तो यीशु को पाँव धोने के लिए पानी या हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। यीशु आके बैठा है तो यीशु को प्रेज द लॉर्ड करके भी हाथ मिलाने के लिए भी नहीं गया। इतना बिजी है ना, बड़ा आदमी हो गया। इतना छोटा था, अभी कितना बड़ा हो गया कि यीशु के साथ में प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए टाइम नहीं है। और उधर का कस्टम है, उधर का जो रिवाज है, वो लोग गला मिलाता या चुम्बन भी देता है। तो इधर दिखता है, तो यीशु बोला हम तुम्हारा घर आया था, हमारा पाँव धोने के लिए पानी तुम नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री ने उनका आंसू से हमारा पाँव धो दिया है। तुम हमको गमछा दिया नहीं, तावल दिया नहीं पोंछने के लिए, लेकिन उनका चूल से, उसका बाल से हमारा पाँव को पोंछता है। हमको चुम्बन दिया नहीं, लेकिन ये हमारा पाँव को चुम्बन देता रहता है। इसीलिए हम बता रहा है उसका जो ज़्यादा पाप है उनको माफ़ हो गया है, वो ज़्यादा प्रेम करेगी। उसका ज़्यादा प्रेम का निशान वही है। जब आप दिखाना चाहता है प्रभु को ज़्यादा प्रेम करता है, तो आपका घमंड हट जाएगा, आप नम्र हो जाएगा। हम प्रभु को बहुत प्रेम करता, हाथ उठा के प्रेजिंग करके जोर से बोलता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम हमारा काम द्वारा दिखाता। ये स्त्री ने, उनका माफ़ी अभी तक मिला नहीं। वो मने बाहर से अपना जाति लोग से दूर है, इधर छुप के आया रहेगा, और इधर ये काम करने द्वारा प्रभु यीशु बोला ये हमको ज़्यादा प्रेम दिखाया क्योंकि उसका ज़्यादा पाप माफ़ हो गया है। हालेलुया। सीमोन का कम पाप था, नहीं आपका कम पाप था, शायद आपका भी कम पाप, इसलिए आपका प्रेम इतना कम है। एक तो चेयर उठाओ, क्यों हम उठाएगा, एक तो वो करो, हम क्यों करेगा, दूसरा को करने दो, दूसरा को करने दो। प्रभु को जब हम प्रेम करता है, हमारा काम द्वारा हम दिखाएगा। ये स्त्री ने अपना काम द्वारा दिखाया यीशु को कितना प्रेम करता है। हालेलुया। जब आप चर्च में कुछ काम करता है या दूसरा विश्वासी लोग को जब अगर मदद करता है, या कोई भी किसी के साथ में अगर उनका तकलीफ में खड़ा होता है, जानो आप यीशु को प्रेम दिखाता है, आप यीशु का प्रेम उधर दिखा रहा है। क्योंकि यीशु आपको प्रेम किया और आपको ऐसा जगह में रखा है जिधर आपको तकलीफ नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रहा है। प्रभु आपका तकलीफ को दूर कर दिया है, आपका पाप को दूर कर दिया, आपका बीमारी को दूर कर दिया, आपको आराम से रखा है। जब प्रभु आपको आराम से रखा है, जो गिरा हुआ है उनके लिए सोचिए, प्रभु उसको पसंद करता है। हालेलुया। हम दूसरा के साथ में जब उनका तकलीफ में खड़ा हो जाता है तो प्रभु हमसे खुश होता है, क्योंकि प्रभु जानता है हमारा तकलीफ में प्रभु हमारा साथ खड़ा हुआ है।
अगर प्रभु हम लोग का तकलीफ और दुख में हम लोग का साथ खड़ा नहीं होता है तो हम लोग का हालत क्या होता है? हम लोग भी वही गिरा हुआ दबा हुआ लोग रहता है। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं किया, बोला जिसको ज़्यादा माफ़ किया है वो ज़्यादा प्रेम करेगा। कभी सोचो मत कि प्रभु का प्रेम सस्ता है या हमारा पाप के लिए इतना छोटा है बहुत सस्ता से माफ़ी हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रभु हम पापी, हमको माफ़ कर दो, हम लोग सोचते हैं 2 पद बोलने से हो गया, लेकिन दिल में कुछ नहीं है, दिल में कोई अनुताप नहीं है, दिल में कुछ पाप के लिए दुख नहीं है, तो उस प्रकार का माफ़ी मांगना ज़्यादा दिन के लिए आप प्रेम भी नहीं कर सकता है। लेकिन आप जानना है कि आपका पाप आपको किधर तक पहुंचाना था, आपको किधर पहुंचा देता था, लेकिन यीशु के आने द्वारा वो पापी को प्रेम करता है करके वो आपको उद्धार कर दिया है, आपका गंदगी से आपको बचा दिया, और आपको बचाया करके वो चाहता कि आप दूसरा को बचने का कारण बनना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चंगाई पाया है, वो 4 व्यक्ति का जैसा आप होना है, जो अपना दोस्त को, जो लकवा बीमारी था, वो दोस्त का खटिया को कंधा पर उठा के 4 जन लेके आया। वो लोग प्रभु का उद्धार जरूर पाया था, वो लोग जरूर प्रभु का आश्चर्य काम देखा है, जरूर वो लोग प्रभु का प्रेम कुछ पाया था कि अपना दोस्त को लोग जानता था अगर हम लोग इनको लेके जाएगा वो भी उद्धार होगा, और हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यही होता है एक विश्वासी का काम, खटिया उठाने वाला होना चाहिए, या हम खटिया में सोने वाला बन जाएगा। हालेलुया। जब हम सोया था यीशु हमको उठाया, तो अभी हम खटिया उठाने वाला बनना है, मतलब हम कंधा देना है, अपना कंधा देना है दूसरा का तकलीफ में खड़ा होने के लिए। तब प्रभु उसमें खुश होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु खुद पापी लोग को अपना पाप से बचाने के लिए आया, इधर राजा बनने के लिए नहीं आया, एक धर्म और एक धर्म शुरू करने के लिए इधर नहीं आया, किसको कंडम करने के लिए भी नहीं आया, किसको बेचार करने के लिए नहीं आया। वो बोला मनुष्य का पुत्र आया है पापी लोग को उद्धार करने के लिए। हालेलुया। इसलिए हमारा मैसेज का वही टाइटल हम बता रहा था, जीसस हेट्स सिन बट लव्स द सिनर। पाप को घिन करता है किंतु पापी को प्रेम करता है, और वो पापी को अपना प्रेम दिखाता कैसा? जब वो पाप में था, वो पाप में जब गिरा हुआ था। एक अच्छा व्यक्ति के लिए कोई प्रेम जल्दी नहीं दिखा सकता है, एक पापी के लिए प्रेम दिखाता है। ये होता है यीशु का प्रेम। वो पापी के लिए अपना प्रेम दिखाया और अपना पाप का हालत में, उनका गिरा हुआ हालत में उनको उठाया और उनको परमेश्वर का संतान बनाया। अगर आप प्रभु को जानता है, आपका काम भी उसी प्रकार होना चाहिए, जैकिस का जैसा और समारिया का स्त्री जैसा, या ये पापिनी स्त्री का जैसा आपका जीवन होना चाहिए। जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ है वो ज़्यादा प्रेम करता है, और प्रेम हम दिखाता कैसा? हमारा काम द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे और धन्यवाद। आज का वचन हम क्लोज करते हैं।